तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद सलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोट ऑफ परफेक्ट आर्ट। तो ये है मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो जिसके ऊपर हम देखने वाले हैं स्केचबुक टूर। और इस स्केचबुक टूर के अंदर हम अपनी एक स्केचबुक कवर करेंगे और इसके मैं बनाने वाला हूँ ओनली 3 पार्ट्स, क्योंकि मैंने अपनी आर्ट जर्नी 2023 से स्टार्ट की थी और मैंने इसके दौरान अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखा था, जिसकी वजह से मैं अपनी स्केचिंग और ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाया। तो चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स जंप टू इट। तो ये है मेरी आर्ट जर्नी की फर्स्ट स्केचबुक, जिसे मैंने अपने ही हाथों से बनाया था, जिसके ऊपर मैंने प्रिंटर पेपर से फोटोस्टेट निकलवा के इसके ऊपर लगाया था। और ये फुल स्केचबुक मैंने अपने ही हाथों से बनाई थी और इसके ऊपर मैंने कई सारे पोस्टर्स भी लगाए थे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पहली ड्राइंग, जो थी JJK से सकूना और गोजोसा तोरो। इस स्केच को मैंने ज़िंदगी के अंदर पहली बार ही बनाया था, विदाउट एनी गाइडलाइंस, नथिंग इन्फॉर्मेशन, ओनली अ लव विद एन आर्ट वर्क। और इसके ऊपर मैंने पेन से ही बनाया था। फिर उसके बाद मैं देख रहा था डेथ नोट, जिसके ऊपर मैंने बनाया था कीरा और लाइट यागामी को, जिसको मैंने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया था। मुझे पता है ये बहुत ही बुरी आर्ट वर्क है, लेकिन अब के टाइम पे मेरी आर्ट वर्क और मेरी आर्ट स्किल्स बहुत ही बढ़ चुकी हैं। फिर उसके बाद मैंने बनाया था ड्रैगन बॉल जी के अंदर से जीरन, गोकू और गोजीटा को, और जो कि मुझे पता है इनकी आउटलाइन बिल्कुल ही बुरी बनी थी। और उसके बाद मैंने बनाया था द एंजल नेक्स्ट डोर की ड्राइंग, जिसको मैंने वर्ड आर्ट के जरिए बनाया था, जिसके अंदर हम आउटलाइनिंग के अंदर कैरेक्टर्स को लिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने बनाया था डीमन स्ले से तांजीरो, जनेसु और उसकी सिस्टर को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी तीसरी चौथी ड्राइंग है, जिसके अंदर मेरी आउटलाइन बेहतर होने लगी थी, क्योंकि मैंने अपनी आउटलाइनिंग के ऊपर भी तवज्जो दी थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था वन पीस से हमारा लूफी, ज़ोरो, और मैंने कुछ अनदर उसके ज़ोरो के कुछ टाइटल्स बनाए थे। और इसके अंदर भी मेरी आउटलाइन ज़रा बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होने वाली थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था नारुतो और मादारा उचिहा, गोस्ट उचिहा। फिर इसको मैंने वाटर कलर से बनाया था और ये मेरी ज़िंदगी की पहली बार वाटर कलर से ड्राइंग थी। फिर उसके बाद मैंने बनाया था योर नेम से। और जैसे कि आप देखते रहे हैं कि ये सारी आउटलाइंस अब मेरी हल्की हल्की करके परफेक्ट होने लग गई हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने बनाया था साइलेंट वॉइस मूवी, जो कि एक कमाल की मूवी है। उसके बाद मैं बनाया था चेनसो मैन, क्योंकि ये चेनसो मैन एंड में न्यूली आया था और ये भी कमाल की बनी थी, जिसके अंदर पेंसिल कलरिंग और वाटर कलरिंग का मैंने यूज़ किया था, जो कि कमाल का बैलेंस बनाया और इसने बड़ा ही अच्छा हमें कॉन्ट्रास्ट दिया। फिर उसके बाद मैंने बनाई थी एक और ड्राइंग, जो थी वाटर कलर से, जिसके अंदर था किलवा और गोन की, जो कि वाटर कलर के नाम पर दबा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई भी डिटेलिंग नहीं दी। फिर मैंने बनाया था पेंसिल स्केच, जो था हमारे टोक्यो गूल के मेन प्रोटैगनिस्ट। फिर उसके बाद मैंने बनाया था एक स्केच, जो कि था मेरे फादर का। ये था मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट, जो कि मुझे पता है फर्स्ट पोर्ट्रेट के हिसाब से सही है, लेकिन वैसे बिल्कुल ही बुरा बना है। फिर उसके बाद मैंने रियलिस्टिक आइज़ और कैंडल की ट्राई किया था, और अब तक मुझे ड्राइंग के अंदर शेडोज़ और डेप्थ को समझ आने लग गई थी, जिससे बाद मैंने अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव और करने का सोचा और मैंने फिर और कई सारे पेंसिल स्केच बनाने लग गया, जिसके अंदर मैंने बनाया था ये फ्लावर वाली ड्राइंग। और उसके बाद मैंने बनाया था JJK से सकूना और गोजोसा तोरो को, लेकिन इस टाइम मेरी कर्लिंग, स्केचिंग और आउटलाइनिंग अच्छी होने लग गई थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद मैंने एक नॉर्मली सा स्केच बनाया था, जो था एक हार्ट से, लेकिन पेंसिल से बनाया था। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो और ये न्यू स्केच बुक टूर ख़त्म हो चुका है। और ऐसे ही हम आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। तो चलें अगली वीडियोस में मिलेंगे, तो बाय।